सज्जनों, साधारण दृष्टि से देखा जाए तो धनुष लक्ष्य भेदने के लिए होता है, नौ की तोड़ने के लिए। ज्ञानी जनक शिव धनुष तोड़ने क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि जो शिव धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता ब्याही जाएगी। और राम जी धनुष को तोड़ देते हैं। यह वही धनुष है जो संहार के कचित्व के अहंकार का प्रतीक है। इसके अंतरंग तत्व पर भी विचार करना आवश्यक है। महाराज श्री जनक द्वारा जो परीक्षा ली जा रही है वह भी परंपरा लीक से हटकर है। अगर धनुष के द्वारा किसी योग्यता की परीक्षा लेनी हो तो ऐसी एक प्रसिद्ध पद्धति का वर्णन महाभारत में आया है। रामचरितमानस के केंद्र में महाराज श्री जनक हैं और महाभारत में महाराज द्रुपद। महाराज श्री जनक को यज्ञ की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद हल चलाते हुए श्री सीता जी के रूप में एक कन्या मिली और द्रुपद को भी यज्ञ के द्वारा द्रौपदी नामक एक कन्या प्राप्त हुई। महाराज जनक और द्रुपद दोनों यज्ञ के द्वारा एक एक कन्या रत्न को प्राप्त करते हैं। दोनों ही जब कन्याओं को अर्पित करने का संकल्प लेते हैं तो परीक्षा करने के बाद ही उन्हें अर्पण करते हैं। महाराज श्री द्रुपद द्वारा ली गई परीक्षा तो समझ में आती है और महाराज श्री जनक द्वारा ली गई परीक्षा मानवीय दृष्टि से बड़ी अटपटी है। द्रुपद ने एक स्तंभ के ऊपर यांत्रिक रूप से चंचल मछली का निर्माण करवाया और जिस सभा में द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था वहाँ मध्य में धनुष बाण और स्तंभ के नीचे कड़ाहे में तेल रखा गया था। घोषणा यह थी कि जिस योद्धा में सामर्थ्य वह कड़ाहे के तेल को देखते हुए मछली की आंख को बींध सके, लक्ष्य को भेद कर सफलता प्राप्त करे, द्रौपदी उसी को वर्ण करेगी। धनुष बाण के द्वारा लक्ष्य भेद की सफलता तो तर्कसंगत है, क्योंकि धनुष बाण का उद्देश्य ही लक्ष्य पर प्रहार करना है। महाराज द्रुपद ने यह प्रतिज्ञा की कि इस चंचल मछली को जो विध कर देगा उस व्यक्ति को मैं अपनी कन्या अर्पित करूँगा। यह तो युक्ति संगत है, परंतु महाराज श्री जनक की परीक्षा बड़ी अटपटी है, क्योंकि योग्यता की परीक्षा किसी वस्तु को तोड़ना थोड़े ही है, विशेष रूप से धनुष को तोड़ना। यह योग्यता की कौन सी परीक्षा है? धनुष के संचालन की योग्यता तो लक्ष्य भेद के द्वारा जानी गई है। अतः महाराज जनक भी अगर यह प्रतिज्ञा करते कि धनुष पर बाण चढ़ाकर जो लक्ष्य भेद करेगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित कर दूंगा तो द्रुपद की प्रतिज्ञा के समान मालूम होती और दोनों कथाओं में साम्य होता। परंतु महाराज द्रुपद और महाराज श्री जनक की प्रतिज्ञा में जो अंतर है उसके अंतरंग अर्थ पर विचार करें तो देखते हैं कि द्रुपद और जनक में क्या अंतर है, फिर अर्जुन और भगवान राम में क्या अंतर है। द्रुपद और विधि में अंतर ही है कि दोनों के यज्ञ की भावना एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। द्रुपद का यज्ञ शुद्ध द्वेष की भावना से भरा है। महाभारत में कथा आती है कि द्रुपद द्वारा द्रोणाचार्य का अनादर हो गया। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बाल्यावस्था में साथ साथ पढ़ते थे और उस समय द्रुपद उन्हें बड़े बड़े आश्वासन देते थे कि जब मैं राजा हो जाऊंगा तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। जब वे सचमुच राजा बने तो उस समय द्रोणाचार्य जी अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, यहाँ तक कि वे अपने पुत्र के लिए दूध प्राप्त करने में भी असमर्थ थे। उन्होंने सोचा कि इस समय अपने मित्र द्रुपद के पास चलकर कुछ प्राप्त किया जाए, पर द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उस अनादर के कारण द्रोणाचार्य के अंतर्मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और वे द्रुपद से बदला लेने की भावना से भर उठे। संयोगवश उन्हें पांडवों के आचार्य के रूप में अस्त्र शिक्षा देने का अवसर मिला और शिक्षा की समाप्ति पर अर्जुन ने निवेदन किया कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या भेंट दी जाए। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम द्रुपद को मेरे चरणों में डाल दो और अर्जुन ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा द्रुपद को बांधकर उनके चरणों में डाल दिया। बेचारे द्रुपद लज्जा से गड़े हुए हैं। अंत में द्रोणाचार्य ने व्यंग करते हुए याद दिला दिया, अब तो तुम्हें बाल्यावस्था की प्रतिज्ञा याद आ गई होगी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा, बल्कि तुमने जितना देने का वचन दिया था उतना ही तुमसे लूँगा। अतः द्रोणाचार्य ने आधा राज्य छीनकर द्रुपद को मुक्त कर दिया। द्रुपद ने अपने को बड़ा अपमानित अनुभव किया
और मान अपमान का बदला लेने की प्रक्रिया इस संसार में जैसी चलती है, ठीक वही प्रक्रिया महाभारत की इस कथा में भी दिखाई देती है। यदि द्रोणाचार्य में बदले की वृत्ति थी और उन्होंने अर्जुन के द्वारा बदला लिया, तो द्रुपद के अंतःकरण में भी अपमान का बदला लेने की वृत्ति आई। अतः उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क किया और कहा कि मैं ऐसा माध्यम चाहता हूँ जिसके द्वारा द्रोणाचार्य का विनाश हो सके। तदुपरांत उन्होंने यज्ञ किया और उससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों का प्राकट्य हुआ, जिसके मूल में उद्देश्य था अपने पुराने अपमान का बदला लेते हुए द्रोणाचार्य का विनाश। इस प्रकार द्रुपद और जनक की मन स्थिति में बहुत अंतर है। द्रुपद एक सांसारिक व्यक्ति हैं जिनके अंतःकरण में राग द्वेष और बदले की भावना भरी हुई है, और दूसरी ओर महाराज जनक महान तत्वज्ञ हैं और वे राग द्वेष से सर्वथा शून्य हैं, जिनके लिए रामचरितमानस में कहा गया है, जासु ज्ञान रवि भवनि नासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। जिनके ज्ञान सूर्य से मुनियों के अंतःकरण का अंधकार भी दूर हो जाता है। ऐसे तत्वज्ञ महाराज जनक ने जो यज्ञ किया था वह सर्वथा निष्काम यज्ञ था। उसके मूल में किसी से बदला लेने की वृत्ति नहीं थी, अपितु उस समय अकाल से जनता के संतुष्ट होने के कारण उसके निवारण के लिए वे हल चला रहे थे, और हल चलाते हुए उन्होंने सीता को प्राप्त किया। इसलिए पहला अंतर यह है कि एक का हृदय द्वेष शून्य है, वे तत्व ज्ञानी है, और दूसरे व्यक्ति का अंतःकरण विशुद्ध राग द्वेष से भरा हुआ है। दोनों में मौलिक अंतर यह है कि अर्जुन नर है और श्री राम नारायण। नर और नारायण की इस प्रक्रिया में जब द्रुपद नर की परीक्षा लेने लगे तो उन्होंने यह कसौटी रखी कि जो लक्ष्य भेद कर सकेगा उसे मैं अपनी कन्या अर्पित करूँगा। अपनी कसौटी के माध्यम से उस व्यक्ति की योग्यता की परीक्षा लेना चाहते हैं जिसे निमित्त बनाकर अंत में किसी प्रकार द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला ले सके। ऐसी परिस्थिति में नर की परीक्षा लक्ष्य भेद के द्वारा होती है और वह उस परीक्षा में सफल हुए, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र के समक्ष ऐसी प्रतिज्ञा नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी लक्ष्य को विध करना नहीं। धनुष के द्वारा लक्ष्य भेद तो भगवान शंकर ही कर चुके हैं। लक्ष्य भेद के बाद उक्त धनुष का परित्याग भी कर दिए हैं। इसका तात्पर्य है कि अहंकार की परीक्षा है। अगर हम अपने अहंकार के धनुष से लक्ष्य भेद कर सकें, अपने में वहाँ किसी अहंकार को स्वीकार करने के पश्चात जीवन के प्राप्त तक पहुँच सके, तो ये हमारे अहंकार की सार्थकता है। जबकि ईश्वर की परीक्षा लक्ष्य भेद के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि अर्जुन द्रौपदी को पाना चाहता है, परंतु भगवान राम से यदि कहा जाए कि श्री सीता जी को पाने की चेष्टा कीजिए, तो क्या उन्हें सीता जी को पाने की चेष्टा करनी होगी, क्योंकि सीता और राम का संबंध तो गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रियखिन। सीता तो राम जी की अभिन्न शक्ति हैं, और इस नाते श्री राम सीता को प्राप्त करें, यह लोक दृष्टि का प्रश्न तो हो सकता है, किंतु भगवान राम की दृष्टि का प्रश्न नहीं है। जब तक कहा जाता रहा कि धनुष तोड़ने वाले को श्री सीता जी मिलेंगी, भगवान राम नहीं उठे। वे मन ही मन मुस्कुराए और सोचा कि जिनको पाना हो उठे। मुझे तो निरंतर प्राप्त है, वह क्यों उठें? मुझे तो पाना नहीं है, वे तो निरंतर मुझसे अभिन्न ही हैं। मैं इनको किसी वस्तु के माध्यम से प्राप्त नहीं करूँगा। वस्तुतः इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जीव की परीक्षा है लक्ष्य भेद, अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पा लेना। किंतु नारायण का नारायणत्व तो अहंकार को नष्ट कर देने में है, खंडित कर देने में है। जो धनुष अपने लक्ष्य को विद कर चुका, जिस धनुष का अब कोई उद्देश्य नहीं, जिसे शंकर जी ने त्याग दिया, उस धनुष को खंडित कर देना ही ईश्वर का ईश्वरत्व है। शंकर जी के धनुर्भंग का अहंकार का विखंडन, अहंकार का टूटना है। अहंकार के टूटने की इस प्रक्रिया में संकेत किया गया है कि शंकर जी के धनुष को भगवान राम ही तोड़ेंगे। परशुराम जी दुखित हो जाते हैं, जबकि लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े काहू न लाखा देख सब उठारे। भगवान श्री राम को न तो किसी ने धनुष उठाते देखा, न चढ़ाते देखा और न तोड़ते देखा। बस यहीं दिखाई पड़ा कि धनुष टूट पड़ा है और राम खड़े हैं। राम यदि व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग करते कि धनुष मैंने तोड़ा, तो इसका अभिप्राय होता कि मैं को स्वीकृति दे दिए कि धनुष टूट गया, किंतु यह नहीं दिखाई दिया किसने तोड़ा। सचमुच शंकर जी का यह धनुष खंडित हुआ, मानव अहंकार का पूरी तरह से विलीनीकरण हुआ
और परशुराम जी इतने क्रोधित हैं कि वह युद्ध की चुनौती दे देते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हम तो आपसे सब प्रकार से हार मानते हैं। और परशुराम के चित्त पर जो संशय रहता है वह दूर हो जाता है। वह भगवान के नारायणत्व को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि हे राम, शिव धनुष तोड़ना तो एक बहाना था, आपने मेरे मैं अभियान को तोड़ दिया। वह गदगद होकर के तप करने के लिए चले जाते हैं और चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। शिव धनुष भंजन का यही तात्पर्य है। रामचरितमित सागर था न पावहीं कोई, संतन संग जो सुनई तुम्हें सुनाओ से। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।